नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। एक बार मेरा समझ दोबारा देखें। आपको प्रश्नोत्तरी आज मैं फिर लेके आया हूँ। उपचारात्मक शिक्षण प्रश्नोत्तरी में भाग 2, जिसमें आप सबसे पहले चित्र देख रहे होंगे। एक रद्दी, ये बच्चे इसमें जैसे जा रहे हैं। दूसरा है कापियाँ बनाने की और आलोचनात्मक सामग्री मिटाने की मशीन। बेहतर नौकरी, ताकतवर सुसंस्कृत प्रतिष्ठान, सुनहरा भविष्य, अलग अलग तरह के बच्चे। तो ये आपका चित्र है, इसी को देख के आपको आंसर बताना होगा। पहला प्रश्न है मित्रों, क्या सभी बच्चे इस स्कूल नुमा मशीन के ढांचे में ढल पा रहे हैं? ऑप्शन हाँ में और नहीं में है, तो हाँ या नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगला प्रश्न है मित्रों, इस स्कूल में दिखाए गए शिक्षा तंत्र में किस तरह की शिक्षा पर जोर दिया जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक जैसा बनाने पर जोर दिया जा रहा हो। दूसरा है यह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक ढंग से शिक्षित किया जा रहा हो। तीसरा है यह शिक्षा जिसमें बच्चों की रुचि और उनकी पसंद पर ध्यान दिया जा रहा हो। चौथा ऑप्शन है विकल्प 1 और 2 सही हैं। तो इसमें आंसर आपने अब तक टिक लगा लिया होगा। इसमें आंसर जो है वो चौथा विकल्प है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला विकल्प है जैसे शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक जैसा बनाने पर जोर दिया जा रहा हो। दूसरा है यह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक ढंग से शिक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, आपके अनुसार ऐसे और कौन से घटक हैं जो कक्षा में बच्चों के शैक्षिक विकास पर अलग असर डाल सकते हैं? तो इसका आंसर पहला है आत्मविश्वास की कमी। दूसरा है असमान मानसिक क्षमताएं। तीसरा है वर्तमान शारीरिक क्षमताएं। चौथा है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट। पांचवा है घरेलू समस्याएं। छठा है उपयुक्त सभी। तो मित्रों इसका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी अपने अनुसार ऐसे कौन से घटक हैं जो कक्षा में अपने बच्चों के बेसिक विकास का असर डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे स्कूल में निराश ना हो? पहला ऑप्शन है बच्चे अगर शैक्षिक तौर पर कमज़ोर हों तो भी उन्हें फेल नहीं किया जाए। दूसरा है बच्चों के ऊपर हर रोज़ स्कूल आने जाने का दबाव ना हो। तीसरा है बच्चे को एक जैसा पाठ्यक्रम ना पढ़ाया जाए। चौथा है विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं। तो विकल्प 3 और 2 यानी कि चौथा विकल्प सही है। जैसे दूसरे में है बच्चे के ऊपर रोज़ स्कूल आने का दबाव ना हो, और तीसरा है बच्चों को एक जैसा पाठ्यक्रम ना पढ़ाया जाए। ये दोनों विकल्प सही हैं, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है मित्रों। अगला आंसर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए उसके स्तर के अनुसार कार्य पत्रिका बनाना बहुत जटिल काम है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है बच्चों की समझ में सार बदलते रहते हैं। दूसरा है बच्चे एक ही तरह की
कार्य पत्रिकाएं हल करते करते उसमें उन ऊब जाते हैं और इनमें अपनी रुचि खो देते हैं। तीसरा है बच्चे कार्य पत्रिकाओं को पसंद नहीं करते। चौथा है विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। तो विकल्प 1 और 2 यानी कि बच्चे की समझ के स्तर बदलते रहते हैं। दूसरा है बच्चे एक ही तरह के कार्य पत्रिकाएं हल करते करते ऊब जाते हैं और उनमें अपनी रुचि खो देते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, एक शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे की एक आसान सवाल हल करने पर प्रशंसा की, लेकिन इससे बच्चे का मनोबल और गिर गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है बच्चे पर प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा है इसमें बच्चे को एक आसान सवाल हल करने पर शाबाशी मिलने पर ही उसने हीन महसूस हुआ। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के अनुसार लगा कि शिक्षिका उससे नीचे स्तर की अपेक्षा रखती है, इसलिए उसे एक आसान सवाल हल करने पर ही शाबाशी दी। चौथा ऑप्शन है विकल्प 2 और 3 दोनों सही है। तो विकल्प 2 है इसमें बच्चे को एक आसान सवाल हल करने पर शाबाशी मिलने पर उसे हीन महसूस हुआ। तीसरा ऑप्शन है बच्चे में अनुमान लगा लिया कि शिक्षिका उससे नीचे स्तर की अपेक्षा रखती है, इसलिए उसे एक आसान सवाल हल करने पर ही शाबाशी दी। अगला प्रश्न है मित्रों, असल समस्या बच्चों को फेल करने या ना करने की नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि यह विचार किस मुख्य समस्या की ओर इशारा कर रहा है? पहला है शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे को फेल करने या ना करने से इन बच्चों की मदद नहीं हो पाएगी। दूसरा है बच्चे को शिक्षा तंत्र के दायरे से बाहर होने से रोकने के लिए उन्हें फेल ना करना ही उसका उपाय है। चौथा है शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए शिक्षण के तरीकों में बदलाव करना होगा। तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है मित्रों। शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए कक्षा में शिक्षण के तरीकों में बदलाव करना होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप कोई बच्चा यदि 10 में से 5 पाठ याद नहीं कर पाता तो उसे शैक्षिक तौर पर कमज़ोर माना जाएगा? हाँ, दूसरा ऑप्शन है नहीं, ये आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, शिक्षण प्रशिक्षण के प्रथम और द्वितीय भाग से आपने क्या जाना? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना कि उन्हें एक कक्षा सत्र में उनकी कक्षा स्तर की मुख्य संकल्पनाएं और कौशल को भी सीखने में परेशानी आ रही है। दूसरा विकल्प है पाठ्यक्रम के मापदंड हमें एक कक्षा के लिए उपयुक्त अधिगम स्तर जानने में मदद कर सकते हैं। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चे के संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों स्तरों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। चौथा है विकल्प सभी। तो इसका विकल्प जो होगा मित्रों वो उपयुक्त सभी होगा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण प्रशिक्षण के प्रथम और द्वितीय भाग से आपने जाना कि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण का इस्तेमाल कब करना चाहिए? सत्र के प्रारंभ में, दूसरा है सत्र के मध्य में, तीसरा है सत्र के अंत में, या उपयुक्त तीनों ही परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा चौथा आंसर उपयुक्त सभी होगा, यानी उपयुक्त तीनों ही परिस्थितियों में किया जा सकता है। इस तरह से
आज हमने आपको उपचारात्मक शिक्षण भाग 2 के बारे में बताया है। इसको शुरू से अंत तक हल करना है। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम आगे भी ऐसे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आएंगे, उसको सभी शिक्षकों को हल करना है। ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और हम मोटिवेट होकर अच्छा वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।